इस क्षेत्र में दीमक की तरह लग गया। आपको याद होगा जब हमें जानकारी मिली, एक प्रताप मड़ियाल नाम का व्यक्ति है जयपुर का, उसने कंप्लेंट करी गवर्नर को कि ओजोन का इलाका है, यहाँ मकान नहीं बनने चाहिए। तब मैं विधायक था, तब हमने इसके बारे में छानबीन की और आप सब लोग जानते हैं, हम सब कमलनाथ जी के पास गए थे। हमने इस पूरे इलाके को 12-13 में ओजोन से एफ जोन में डलवा दिया था, क्योंकि ओजोन जमुना का 300 मीटर के दायरे में हो सकता है, उससे बाहर नहीं हो सकता। हमने बाकायदा उसके नोटिफिकेशन निकलवाया और आपने देखा जब हमने हटवाए थे तब हर व्यक्ति ने मकान बनाने शुरू कर दिए थे। याद है आपको 12-13 में कोई नहीं आया रोकने के लिए, सबने अपने मकान बनाए। उसी दौरान चुनाव का बिगुल बज गया। उस रेडियो झूठिस्तान में एक मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को पैसा देकर, वकील अपना कराकर और एनडीटीवी में स्टे करा दिया कि ये जमीन प्रलय की जमीन है, ये डूबा की जमीन है, अगर तुमने ओजोन हटा दिया तो यहां डूब जाएंगे लोग, और वो स्टे हो गया। मैं अपने भाई बहनों को कहने के लिए आया हूं, ये कमल नैनी राक्षस है, ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा ये नुकसानदायक है। मेरी लड़ाई सिद्धांत की है। इसने जानबूझकर उस ओजोन को नहीं खत्म होने दिया, क्योंकि अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो साथियों यहां चुनाव लड़ने नहीं आएगा। इसका कमाई का साधन और कुछ नहीं है। इसका कमाई का साधन है इसके एजेंट अरुण राय, सीएल यादव एंड कंपनी। ये लोगों के मकान के फोटो खींचकर नगर निगम में लगाते हैं, किसी का लेंटर तोड़ देते हैं, पैसा देते हैं, लोगों को गालियां मिलती है। क्या राजनीति में नेता लोग इसलिए बनाते हैं? लोग नेता इसलिए बनाते हैं कि नेता हमारी मदद करे। अरे ये कैसा नेता जो लोगों की खुद कंप्लेंट करवाए, लोगों से अपने आदमियों से पैसा इकट्ठा करे। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को जो लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करे। ये आज जनसंवाद जो एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने का ये किया गया, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये जनसंवाद नहीं, ये हमारी ओम विहार वार्ड की कह लो या नहर पार की कह लो, एक जन समस्या बन चुका है, एक अभिशाप बन चुका है ओजोन के नाम से, जो कि पिछले 2-3 साल से जो हमारे मतलब एमएलए थे, हैं अभी, पहले दूसरे थे, और पार्षद तो 5 साल से हैं ही। बार बार जब भी चुनाव आते हैं एमपी का या एमएलए का या पार्षद का, आके झूठ बोल देते हैं कि भाई अब ओजोन हट गया। आपने देखा होगा कि 5 नवंबर 2019 को मनोज तिवारी जी आके लब कुछ चौक बोल गए ओजोन गोजोन, लड्डू बटे, चुनाव हुआ, बीजेपी के विधायक चुनाव जीत गए। और आज क्या हाल है? हालत वैसे के वैसे ही है। आप लेंटर डालोगे तुरंत प्रशासन वाले आ जाएंगे रोकने के लिए, मोटी रकम वसूलेंगे, और भोली वाली जनता इसमें लूट रही है। आपका कहना है कि क्राइम होता है तो पुलिस नहीं पहुंचती है, लेकिन लिंटर डालने के लिए पहले पुलिस पहुंच जाती है। देखो, इसमें पुलिस की या औरों की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें हमारे जो जिनको हमने वोट दी है, जिनको हमने चुना है, उनकी कमी है सारी। 2013 में राम सिंह नेताजी हमारे पूरे इलाके को कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री उनके पास ले गए, वहाँ से एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और ओजोन हट गया। उसके बाद हमारे कोई मनोज मिश्रा नाम का कोई व्यक्ति है, उसने इसकी कंप्लेंट लगाई, फिर दोबारा ये ओजोन में आ गया। तो उसके बाद से देख लो 2013 के बाद से कौन क्षेत्र के विधायक हैं और कौन एमपी है, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं लोगों की है। ओजोन के नाम पे मोटी रकम वसूली जा रही है
और नहीं, ओजोन के लिए तो मेन एमसीडी तोड़फोड़ करती है, तो ये तो एमसीडी के अधीन, इसमें क्या एमसीडी का क्या योगदान है, एमसीडी क्यों तोड़फोड़ करती है? एमसीडी इसलिए तोड़फोड़ करती है कि एमसीडी के उसमें एरिया आ रहा है, और ओजोन का मतलब ये केंद्र सरकार से सीधा संबंध है इसका। शहरी विकास मंत्री जी अभी हरदीपुरी आए थे, अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले, और हमारे एमपी साहब भी थे और एमएलए साहब भी थे, तो वो बोल के गए थे कि दिसंबर तक ओजोन खत्म हो जाएगा, लेकिन ओजोन जस का तस है, बस काम खत्म। तो आपको दिखाई दे रहा है कि झूठे सच्चे हैं। आप बताइए, आप तो झूठे ही दे रहे हो, तो आप अगर आपको इसकी सच्चाई जाननी है तो आप कोई मकान लेके बना कर देखो, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। जब लेंटर डलने का नंबर आएगा तो फिर कोई ना कोई आ जाएगा रोकने के लिए, फिर आप किसी को ढूंढोगे इधर से उधर, फिर वो पैसा पहुंच जाएगा तो आपको ओजोन खत्म हो जाएगा। रजिस्ट्री के नाम पे पैसा वसूला गया, ओजोन हट गया, रजिस्ट्री कराइए और पैसा दीजिए, रजिस्ट्री कराइए। ये पैसा कहाँ गया, कैसे? ये पैसा हमारे जो वो सीट पे बैठे हैं, निगम पार्षद कह लो, एमपी एमएलए, सब इसमें जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखो, अगर तीनों एक ही पार्टी के हैं, अगर कोई एक भी आदमी इसमें गलत काम कर रहा था, जो इसमें सबसे मेन सीट पे बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं। वो कह सकते हैं उनसे कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो तुम, ये पैसा गया कहाँ। अब ये 2020 में दिसंबर 2019 के दिसंबर से लेकर 2000 चुनाव तक जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनके ऑफिसों पे पीएम उदय के नाम से वो लगा के और बाकायदा कंप्यूटर में बैठे थे। 1180 रुपये, 2760 रुपये, 946 रुपये, कम से कम भी अंदाजा बता रहे हैं 14-15 करोड़ रुपए का है जो यहाँ वसूला गया है। अब नेताजी ने, आपने सुना ही होगा, नेताजी ने बोला ये कि इसकी सारी वो करके इसमें हम कोर्ट में केस डालेंगे। ये एमसीडी की तैयारी भी आप कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगी तो क्या क्या क्षेत्र में आप विकास करेंगे? भाई उम्मीद तो पूरी है, देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है। पिछली बार भी हम जो नेताजी कांग्रेस पार्टी में तो उसमें चुनाव लड़े थे, और इस बार भी हम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और अगर हमें मौका मिला तो जो पिछले 15 साल से ये इलाका जर्जर हुआ पड़ा है, नालियाँ भरी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट देखो जाके आप कि 2 जल रही हैं, 4 बंद हैं। स्ट्रीट लाइटों की बीएसएस से यहाँ से पैसे आते हैं और एमसीडी पैसे देती है, उसमें क्या झोलमोल हो रहा है सब आपको पता ही है। साफ सफाई का व्यवस्था कैसा है? साफ सफाई की व्यवस्था आप तमाम गलियों में जाकर देखो, जो पार्क बता रहे थे मुगल गार्डन में, हो जाकर देखो, सारे इलाके कचरा वहीं पड़ा हुआ है, और जितने भी वो रख रखे हैं डब्बे, उनमें सब में कचरा भरा हुआ है और ओवरफ्लो हुआ पड़ा है। जाकर देखोगे आपको दिख जाएगा कि ये कचरा का सब पड़ा है। मतलब आप आएंगे तो क्या करेंगे? हम आएंगे तो नई गाड़ियों का प्रबंध कराएंगे जो ये चल रही हैं। कूड़ा घर नहीं है? हाँ, कूड़े घर बनवाएंगे और उनकी उचित व्यवस्था कराएंगे ऊपर मिल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। नमस्कार।